हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताना चाहूंगा, यदि कोई छात्र घर बैठे सेल्फ स्टडी करते हैं और यदि कोई दूसरा छात्र कोचिंग करते हैं तो दोनों छात्र में कौन सा ऐसा छात्र होंगे जो अपने आप में बेस्ट होंगे। आज मैं यही बताने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ मेरे दोस्त आज यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग कौन आपके लिए बेस्ट होगा। आज मैं इन चीजों के बारे में क्लियर करना चाहूंगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह पता चल पाएगा कि हम यदि सेल्फ स्टडी करेंगे या हम कोचिंग स्टडी करेंगे तो हमारे लिए कौन सा स्टडी बेस्ट होगा। और साथ ही साथ मेरे दोस्त में लास्ट में यह भी सजेशन देना चाहूंगा, मैं क्या मानता हूँ कौन सा स्टडी बेस्ट होगा, सेल्फ स्टडी बेस्ट होगा या कोचिंग का स्टडी बेस्ट होगा। आज मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा। यदि आप यह वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको यह भी विश्वास हो जाएगा यदि हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे लिए क्या फायदा है और यदि हम कोचिंग का स्टडी करते हैं तो हमारे लिए क्या फायदा है। आज दोनों स्टूडेंट को पता चल पाएगा कि कौन हमारे लिए बेस्ट है। तब आप इस वीडियो को देखकर आप खुद में तय करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत, क्योंकि कहा जाता है ना कि मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए और बाकी सब तो यह दुनिया ही सिखा देगी मेरे दोस्त। इसीलिए आप अपनी जंजीर पर फोकस कीजिए। इसीलिए मेरे दोस्त आप अपने माता पिता के कर्मों पर फोकस कीजिए और आप अपने पर खुद पर विश्वास कीजिए। तब आप अपने आप अपने जीवन में निखरोगे, तब आप अपने आप में निखरेंगे, तब आप अपने आप को लगेगा कि मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग स्टडी आपके लिए कौन बेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का यह प्रश्न था कि भाई हमारे ये जो हम सेल्फ स्टडी करते हैं और ये हम जो कोचिंग का स्टडी करते हैं हमारे लिए कौन बेस्ट है। आज मैं यही आपको बताना चाहूंगा। तो देखो भाई होता क्या है, यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो और यदि आप कोचिंग स्टडी करते हो आपके लिए क्या बेस्ट होगा। मुझे लगता है मेरे दोस्त यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं इसमें आपको क्या होगा कि हम इसमें पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार से स्वतंत्र रहेंगे जिस प्रकार से एक जंगल में शेर स्वतंत्र रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से यदि आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे। और यदि आप घर बैठे पढ़ाई करेंगे तो आपको यह पता चल पाएगा जो मेरे कमजोर सब्जेक्ट हैं हम उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे दोस्त मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय होगा और साथ ही साथ हमें यह भी पता कर पाएंगे कि जो मेरे सब्जेक्ट कमजोर हैं हम उन पर ज्यादा समय देकर हम उन सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। ये आप कब कर सकते हैं, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। वहीं यदि आप कोचिंग का स्टडी करते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एक अच्छी मार्गदर्शन मिलेगा। आपको यह टीचर के द्वारा बताया जाएगा कि आपको बेटा इस प्रकार से पढ़ाई करना है। आपको यह टीचर के द्वारा बताया जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ाई करना है, हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना है, हमें किस प्रकार से मोटिवेशन लेकर पढ़ाई करना है। ये आपको जब आप कोचिंग में पढ़ाई करते हैं तो आपको यह फायदा हो सकता है। क्योंकि भाई यदि आप खुद में पढ़ाई करो और यदि आपको कोई कोचिंग वाले पढ़ाएंगे तो आपको आसमान धरती का फर्क हो सकता है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको यह डिमोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं उनको मैं डिमोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए कौन बेस्ट होगा। यदि खुद में मेहनत करोगे तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट होगा। यदि आपको खुद के अंदर से यह आवाज नहीं आ रहा है कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते तो आपके लिए कोचिंग अच्छा होगा। और मेरे भाई यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए क्या फायदा हो सकता है, आपके लिए यही फायदा हो सकता है कि आपको कम खर्च में वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और मेरे भाई यदि आप कोचिंग का स्टडी करते हो आपको निर्धारित समय सारणी में क्या करेगा, टीचर के द्वारा सिलेबस को खत्म कर दी जाएगी। टीचर के द्वारा एक अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी। टीचर के द्वारा हमें यह पता चल पाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ये सभी फायदा हो सकता है। यदि आप कोचिंग का स्टडी करते हो आपको क्या करेगा कि निर्धारित समय सारणी में हमें सिलेबस खत्म कर देंगे। हमें निर्धारित समय में यह पता चल पाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ये सभी हम यदि कोचिंग का स्टडी कर पाते हैं तो हमें यह पता चल पाएगा। लेकिन वही हम यदि सेल्फ स्टडी करते हैं हमें भले ही कम खर्च में हम वो पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन आपको यदि आप सेल्फ स्टडी करोगे तो सही समय पर सही सिलेबस का खत्म नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप खुद में सोचेंगे कि हमें क्या पढ़ाई करना है, क्या हमें सेल्फ स्टडी पढ़ाई करना है, क्या हमें कोचिंग का स्टडी करना है। ये आपको भी सोचना होगा और ये आपको भी खुद के अंदर सोचना होगा। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए तीसरा फायदा तो ये है मेरे भाई कि आपको खुद के अंदर जिम्मेदारी सोचनी होगी। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं मुझे खुद के अंदर विश्वास होनी चाहिए कि मैं सेल्फ स्टडी करके अपने जीवन में वो मुकाम हासिल कर सकता हूँ जो कि कोचिंग स्टडी करने वाले छात्र स्टडी करते हैं। मैं बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। आपको खुद के अंदर वह जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको खुद के अंदर अपने माता पिता का परिश्रम होनी चाहिए, तब आपके लिए ये सेल्फ स्टडी बेस्ट है। लेकिन मेरे भाई यदि आप कोचिंग का स्टडी करते हैं तो आपके लिए क्या फायदा होगा, आप एक समूह में अध्ययन कर पाएंगे। किस प्रकार से हम समूह में अध्ययन कर पाएंगे, जिस प्रकार से आप मानकर चल सकते हो यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो आप देखे होंगे कि किस प्रकार से छात्रों की जनसंख्या रहती है, किस प्रकार से उसमें पढ़ाई होती है, किस प्रकार से बहुत सारे छात्रों की जनसंख्या एक समूह में पढ़ाई होती है।
तब वहाँ पर हमें यह पता चल पाता है कि कौन सा छात्र मेरे से बेस्ट है और मुझे कितनी पढ़नी चाहिए। लेकिन मेरे भाई, यदि आप खुद में घर से पढ़ाई करते हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये समूह के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि मेरे से कौन कौन लड़का बेस्ट है और मुझे कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए मेरे भाई, यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको खुद के अंदर जिम्मेदारी सोचनी होगी, खुद के अंदर तपना होगा। कहा जाता है मेरे भाई कि सफलता पाने के लिए हमें सूरज की जैसे तपना होगा और चांद की जैसे जगना होगा, तब आप सफलता पा सकते हैं, तब आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकते हैं। और यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो क्या करना होगा, आपको खुद के अंदर जिम्मेदारी सोचनी होगी। यदि आप कोचिंग स्टडी करते हैं, आपको एक समूह में अध्ययन करने का मौका मिलेगा, आपको यह पता चल पाएगा कि कौन सा लड़का मेरे से बेस्ट है। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन स्टडी का सहारा ले सकते हैं। ये कह सकते हो आपके लिए कि सोने का चिंगारी है। यदि आप इन ऑनलाइन स्टडी को पकड़ लिए तो आपके लिए सोने का सुहागा है, तब आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई, यदि आप कोचिंग का स्टडी करते हो तो आपको क्या फायदा हो सकता है, आपको प्रश्नों का समाधान मिल पाएगा। किस प्रकार से प्रश्नों का समाधान मिल पाएगा, यदि आप देखो ग्रुप में स्टडी, यदि आप ग्रुप में स्टडी करते होंगे तो आपसे भी बेस्ट लड़का होंगे उसमें, आपसे भी इंटेलिजेंट होंगे, तब हम उन इंटेलिजेंट छात्रों से वो प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो बता दिया कि कौन सा बेस्ट है, लेकिन यदि आप मेरे से सजेशन मानना चाहोगे, यदि मेरे से पूछना चाहोगे कि मेरे लिए कौन बेस्ट है, उसका क्या प्रश्न होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। क्या हमारे ये सेल्फ स्टडी बेस्ट है, सेल्फ स्टडी बेस्ट है या कोचिंग बेस्ट है, क्या बेस्ट है? मुझे लगता है मेरे दोस्त, यदि आप घर बैठे पढ़ाई करते हैं, यदि और साथ ही साथ आपके माता पिता आपको उतना पैसा नहीं दे पाते हैं, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट होगा। वही आपके माता पिता को यदि ज्यादातर पैसा है, यदि आपके माता पिता आपको पढ़ाने में एफर्ट डाल रहे हैं, यदि आपके माता पिता आपको पढ़ा सकते हैं, तो आपके लिए कोचिंग भी बेस्ट होगा। तो आपके लिए कौन सा स्टडी बेस्ट है, आप जरूर कमेंट में बताएंगे। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।